हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया हुआ था सेट नंबर 4 से। आज का जो सेशन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसमें जो भी खंड दिए होंगे उन सारे खंड को हम वहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सेट नंबर 4 है, अभी मैंने लिख दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर हम 3 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में आपको लिखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में आपको क्या करना है, लिखना है। आपको मालूम है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है क्या टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें आपको एक तो सेक हाई है, बाकी अन्य कितने बचे, 5 बचे। आपको कौन कौन से 5 बचे, एक साइन बचा, एक कॉस बचा, एक आपके पास टेन बचा, एक कॉट बचा और एक क्या बचा आपके पास, कॉसेक बचा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सेक ए के पदों में आपको लिखना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है ना, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आपको सेक ए के पदों में लिखना है। ठीक है, तो आप समझिए, अभी नहीं समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए ये अगर ये हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, ये आपके पास ए है, इसका नाम बी दे देते हैं, ये आपके पास क्या है, सी है। हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है जो कि क्या है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है। और ए के पदों में आप लोग कोण ए के है ना, कोण ए का मतलब इस वाले की। ठीक है, ये एंगल आपको क्या करना है, लेना है। मतलब जो आप जो एंगल लोगे वो आप क्या लोगे, आपको ए लेना है। ठीक है, ए आपको क्या करना है, एंगल लेना है। अब अगर ये एंगल लेते हो तो ये और ये इसके बीच में क्या आएगा आपके पास, अगर एंगल आपके पास ए है, ये नहीं तो आप थीटा ले लो। ठीक है ना, कुछ भी आपको ए के पदों में लिखना है, थीटा तो है नहीं, आपको ए के पदों में लिखना, तो हम ए ही लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है ना, बाकी आपको समझ लीजिए या थीटा है या फिर आपके पास ए है। ठीक है, ये अगर ये एंगल आप लेते हो तो ये वाला तो आपके पास क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि जो थीटा होता है या फिर जो एंगल होता है, एंगल और जो आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है, उसके बीच में हमेशा क्या होता है, आधार होता है। जो भी एंगल लियोगे, ठीक है ना, मतलब जैसे ये एंगल लिया है तो ये आपके पास 90 है, तो ये आधार हो जाएगा। अगर आप ये एंगल लियोगे तो ये एंगल हो जाएगा, ये वाला आपके पास 90 है तो इसके बीच में ये वाला आधार हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये एंगल लेते हो इसके बजाय अगर आप ये वाला ले लोगे, ठीक है, तो ये वाला ये आपके पास फिर आधार हो जाएगा। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो ये वाला, ये 90 हाई है तो ये वाला फिर आपके पास आधार हो जाएगा। बाकी जो एंगल होता है, एंगल के जो सामने की जो भुजा होती है, जो सम्मुख भुजा होती है, उसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये BC है, तो BC यहाँ पे लंब होगी। अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो अगर हम यही चीज उठा करके ये वाला एंगल ले लें तो लंब कौन हो जाएगा, लंब ये वाला हो जाएगा। तुरंत चेंज हो जाता है, आपको यहाँ पे प्रॉपर समझना है। ठीक है, अगर एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये एंगल लेते हो तो लंब ये वाला हो जाएगा, अगर एंगल ये वाला लेते हो तो लंब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल आप ये लेते हो तो ये 90 है तो इसके बीच में आधार आएगा, और अगर ये एंगल लेते हो तो ये, और यहाँ पे क्या है आपके पास 90 है तो ये आधार हो जाएगा। क्लियर आपको इतना? चलिए, हमको क्या बताना है, हमको त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है, हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात एक बार आपके लिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो, क्योंकि ए के पदों में लिखना है तो हम ए लेंगे, यहाँ पे थीटा नहीं लेंगे। ठीक है ना, ए के पदों में लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है। दूसरा बताओ कॉस ए, तीसरा बताओ टेन ए, चौथा बताओ कॉट ए, पांचवा बताओ सेक ए, और छठवां क्या होता है, कॉसेक ए। ये आपके क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक तो आपके पास साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और सेक ए क्या है, कॉसेक ए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हैं। अब सभी को आपको साइन ए के पदों में आपको सभी को आपको सेक ए के पदों में लिखना है। ठीक है, सभी को मतलब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं इनको आपको सेक ए के पदों में आपको क्या करना, लिखना है। तो एक एक करके हम लेते हैं और आप समझते चलिए। ठीक है, चलिए हमने लिया पहले साइन ए, क्या लेते हैं हम, साइन ए। साइन ए को हम क्या लिखते हैं, साइन ए को लिखते हैं हम किसके पदों में, सेक ए के पदों में लिखते हैं।
तो आप समझिए जरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अलग से कैलकुलेट करता हूँ, बस उठा करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है ना। हमें मालूम है कि देखिए, हमको मालूम है कि साइन ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपके पास सूत्र है साइन ए का, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो इसका भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विस्तार कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, आपको इसको लाने के लिए देखिए, एक सूत्र होता है आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये तो आपको मालूम होगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। इस चीज़ को मैं ले आता हूँ, इसको आपको डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, कि साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। नहीं तो इसको भी मैं यहाँ पे ला करके आपको दिखा देता हूँ। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो देखिए, साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको उस साइड भेजेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने उस साइड भेजा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे साइन निकालें तो इधर का स्क्वायर हटेगा और इधर आपको क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। आप ऐसे निकाल लो या फिर आपको डायरेक्ट मालूम है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये अभी साइन ए जो है वो कॉस ए के पदों में है, क्या समझ रहे हो आप, जो साइन ए है वो कॉस ए के पदों में है। लेकिन आपको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को तो सेक में बताना है। तो आपको सेक में बताने के लिए अब देखिए आगे, साइन ए बराबर, आपको मालूम है कि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कॉस ए को आप क्या लिखोगे, 1/सेक, है ना। कॉस को आपको क्या लिखना है, 1/सेक ए। इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये क्योंकि होल लगा हुआ स्क्वायर, ठीक है ना, इसलिए हमने कॉस ए के प्लेस पे केवल 1/सेक ए लिख दिया और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। इतना आपको क्लियर। अब देखिए, साइन ए बराबर, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अरे एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आ जाएगा, और सेक का स्क्वायर करोगे, सेक ए का स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना क्लियर आपको, इतना प्रॉपर आपको समझते चलना है, ठीक है। अब देखिए, साइन ए बराबर, इसका इधर हम गुणा करवा देते हैं, हर बराबर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या है, सेक स्क्वायर ए। क्लियर है इतना आपको। इसका हमने इसके साथ गुणा करा, माइनस का 1 लिख दिया, नीचे आपके पास क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए, साइन ए बराबर, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर से, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका अंडर रूट कर दिए बटे सेक स्क्वायर ए, इसका भी अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट कर सकते हैं ना। मतलब ये जो पूरे में लगा हुआ है इसका भी अंडर रूट है और इसका भी क्या है, अंडर रूट है, ठीक है। अब देखिए, स्क्वायर से इसका रूट हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर से नीचे वाले का रूट कैंसिल हुआ, तो साइन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, सेक ए। क्लियर आपको। यानी कि सेक ए के पदों में जो साइन ए है वो बड़ा है किसका, क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ये साइन ए के आपके पास ये किसके पदों में है, सेक ए के पदों में है, क्या, साइन ए। तो हमको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को लिखना है ना सेक ए के पदों में। तो साइन ए जो है वो सेक के पदों में ये चीज है, ठीक है। तो साइन ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, सेक ए। क्लियर आपको। तो हमने पहला यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि क्या है, साइन ए है, उसको हमने सेक ए के पदों में लिखा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या है, सेक ए है। क्लियर आपको इतना। इसको प्रॉपर आपको समझ लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना। प्रॉपर आपको समझते चलना है, ठीक है। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हमने साइन स्क्वायर ए बराबर हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका उस साइड भेज दिया, इधर का स्क्वायर हटा, इधर अंडर
रूट लगा दिया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो हमको चूंकि सेक ए के पदों में लिखना है तो कॉस ए बराबर हमें मालूम है 1 बटा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए हो गया। तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और सेक ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे हर बराबर कर लिया, इसका इसके साथ गुणा करा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे आपके पास क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। दोनों में अंडर रूट लगा दिया, ऊपर भी अंडर रूट कर दिया, नीचे भी अंडर रूट कर दिया। नीचे वाले का स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये देख रहे हो ठीक ना, नीचे वाला का स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बच गया। तो साइन ए जो है सेक ए के पदों में ये चीज क्लियर, आपको इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अब अगला हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं, आप इसको पॉज करके लिख लेना आपको। सभी को साइन ए के आपको कॉस ए के सेक ए के पदों में ही आपको लिखना है, ठीक है ना। तो अगला आपको देखना है यहाँ पे, अगला क्या होता है, साइन के बाद हम लिखते हैं कॉस। कॉस तो सिंपल है, कॉस का तो क्या होता है 1 बटा सेक ए, सेक ए के पदों में होगा ना, जो तो सेक कॉस है वो सेक ए के पदों में 1 बटा सेक ए होता है, ठीक है क्लियर। अगला है टेन ए। टेन ए को आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो टेन ए बराबर हमें मालूम है कि साइन ए अपान कॉस ए होता है। टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए। और देखो हमने साइन ए निकाला हुआ है यानी कि सेक के पदों में, तो आपको लिख देना है, और कॉस ए भी हमने निकाला हुआ है सेक के पदों में, तो ये तो आसान हो गया बनाना। तो साइन ए के प्लेस पे क्या लिखोगे, बटे क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बटा सेक ए, ठीक है। जैसे जैसे साइन ए के प्लेस पे हमने ये लिखा हुआ है और कॉस ए के प्लेस पे हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है क्लियर। टेन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए गुणे, इसको ऊपर भेज देंगे, पलट देंगे, ठीक है ना। सेक ए बटे क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक ए से सेक ए आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो टेन ए जो है वो सेक ए के पदों में क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको पोस्ट कर लेगा और पोस्ट कर लेना, और आपको क्या करना है लिख लेना है, ठीक है ना, नोट कर लेना है क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो कॉस ए के पदों में हमने लिखा हुआ है 1 बटा सेक ए। टेन ए के पदों में, टेन ए के पदों में अभी हमने निकाला, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया 1 हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या लिखना है, कॉट ए के पदों में। तो कॉट ए के पदों में क्या होता है, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, टेन ए बराबर होता है 1 बटा कॉट ए, और कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए, ठीक है। तो इसको इसका उल्टा ही कर देना है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा कर देना है तो कितना हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप समझिए, ठीक है ना, यहाँ से समझ लीजिए। कॉट ए बराबर होता है 1 बटा टेन ए। कॉट ए बराबर क्या होता है 1 बटा टेन ए। कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए हमने निकाला हुआ है ना, ये देखो यही तो हमने लिखा हुआ है, कॉट ए बराबर है 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्लियर। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। फिर आता है हमारा क्या, कॉसेक आता है, ठीक है ना, चूंकि सेक तो निकालना ही है सब इसके पदों में, ठीक है। अगला आता है हमारे पास कॉसेक ए। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो कॉसेक जो हो जाएगा 1 बटा साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा साइन ए हो जाएगा, तो इसका भी निकाल लेते हैं हम। साइन क्या होता है, यहाँ से देखो बटे क्या, यहाँ से सेक ए है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ये तो ये आपके पास हमने सेक ए के पदों में
सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, किसको छोड़ करके, सेक ए को। चूँकि सेक ए तो इसी के पदों में आपको क्या करना था, लिखना था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो इरेज कर रहा हूँ मैं इसका, आप इसको पोज कर लीजिए और इसको आपको क्या कर लेना, नोट कर लेना है, ठीक है ना। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। आप तो केवल प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यों समकोण है, जिसका कोण क्यों समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। कि आपको क्या करने हैं, यहाँ पे मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। समझिए, क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज बोला हुआ है, तो एक हम त्रिभुज बना देते हैं। हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्यों जो है वो समकोण बोला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम तो क्यों को हम क्या कर देते हैं, समकोण कर देते हैं। देखो हमने क्यों लिख दिया, बाकी हम कुछ भी लिख दो, ये P लिख दो, क्यों हो गया, इसको हम R बोल देते हैं, ठीक है। क्यों समकोण बोला हुआ था, इसलिए आप क्यों कहीं और लिख नहीं सकते। ये 90 है तो आपको क्यों जो है वो 90 पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए PR प्लस QR, इनका योग जो है, देखो PR और प्लस क्या है आपके पास, QR। तो PR प्लस QR ये जो है इसका योग जो है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों को मिला करके अगर एक मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर एक 5 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 20 हो जाएगा। अगर एक 10 हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक मान लेंगे, ठीक है, अभी तो हमें मालूम है नहीं, तो हम एक क्या कर लेंगे, मान लेंगे। और यहाँ पे PQ दिया हुआ है, तो PQ मतलब ये वाला PQ 5 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये, ठीक है। हमको दोनों का योग यानी कि इसका और इसका दोनों को मिला करके 25 दिया हुआ है, तो हम एक को मान लेते हैं। एक को मान लिया, हमें मान लिया कि ये जो है x मीटर है, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हमने क्या कह दिया, ये x है, तो ये बताओ स्वतः ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, ये अपने आप ही 25 माइनस क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आपको तो समझ में आ जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। क्यों समकोण था, क्यों समकोण बना दिया, ये आपके पास PQ जो है 5 सेंटीमीटर था, तो PQ जो है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका और इसका मतलब PR और QR इसको मिला करके 25 था, तो एक अगर x हुआ तो दूसरा 25 माइनस x हुआ, अपने आप हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई ये अपने आप हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पाइथागोरस जो कि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे प्रमेय लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे बताओ क्या है, ये देखो 90 के सामने का हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है, PR है, ठीक है। लंब क्या है, लंब आपके पास एक बात आपको यहाँ पे ध्यान करके ये चलनी है कि आपको साइन P कॉस P टेन P आपको क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो इसको हम एंगल लेंगे, ठीक है ना, ये एंगल होगा। अभी जस्ट हमने आपको बताया हुआ है कि अगर ये एंगल है तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा,
ये एंगल है तो ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है, ये 90 है, बीच में क्या होगा आपके पास, आधार हो जाएगा, और एंगल के सामने का जो है वो हमेशा क्या होगा आपके पास, लंब हो जाएगा, ठीक ना। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब तो आपके पास आर क्यों है, लंब क्या है, क्यों आर बोलो या आर क्यों बोलो, ठीक है ना। तो इसको हम क्यों आर ही बोल देते हैं, ये आपके पास लंब हो जाएगा, यानी कि इस समकोण त्रिभुज से आपको, ठीक है। और उसके बाद में आधार, तो आधार आपके पास पी क्यों हो जाएगा, ये, ठीक है। पी आर क्या है, पी आर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्यों आर क्या है, यहाँ पे क्यों आर हमको दिखाई दे रहा है एक्स है, तो इसको हम एक्स लिख देते हैं, और ये आपके पास क्या है 5 है, तो इसको हम 5 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2 गुणे 25 गुणे आपके पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना, 2ab हो जाएगा, बराबर यहाँ से आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको इतना। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 25 संयम कितना होता है, 625 होता है, ठीक है ना, प्लस आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 दून 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है अभी। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम इस साइड ले आते हैं 625, इसको इस साइड ले आए माइनस 25, इसको उस साइड लेके जाते हैं, और ये आपके पास 50x हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको कि नहीं। हमने क्या करा हुआ है 625, ये इधर था ही, 25 को हमने इस साइड लिया तो हमने माइनस पे कर दिया, इसको हमने उठा करके उस साइड भेज दिया, ठीक है ना, तो ये आपके पास प्लस का हो गया। क्लियर। यहाँ पे बताओ कितना बचेगा, यहाँ पे आपको 600 बचेगा, ठीक है ना, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक जीरो यहाँ पे क्या कर देते हो, आप काट देते हो, तो ये आपके पास 60 बराबर हो जाएगा आपके पास क्या 5x हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप x निकालोगे तो 60 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो x जो निकल के आया वो आपके पास कितना निकल के आया 12 निकल के आया, ठीक है ना। x कितना आया 12 आया, तो x यहाँ पे क्या कर देते हैं पुट कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब अगर ये 12 है तो 25 में से जो 12 मतलब 25 है, 25 में से 12 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा 13 बच जाएगा, ठीक है ना। कितना बचेगा 13, तो ये अपने आप 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। क्लियर। अब अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं सही है, तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास कर्ण है, 13 त्रियम कितना होता है 169 होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब 12 बराबर में 144 हो जाएगा, 5 बचे 25, तो यानी 144 25 169 और 13 त्रियम 169 होता है। बिल्कुल क्लियर है ना, समझ में नहीं आया होगा, समझ में आएगा मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के योग के क्या होगा बराबर होगा, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ तो ये बिल्कुल क्या यहाँ पे क्लियर है। तो अब हमको क्या बताना है, यहाँ से साइन पी बताना है, तो देखिए साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बताओ इसमें लंब क्या है, हमने बताया ये साइन पी है, तो इसके सामने का लंब ये वाला होगा, ठीक है ना। तो लंब यहाँ पे कितना है 12, गलती नहीं करना है, ठीक है। ये लंब नहीं सोच लेना ये लंब है, ये लंब इसके जो एंगल आपको देखना पी, तो इसके लंब ये वाला हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और कर्ण आपके पास क्या है, तो कर्ण तो आपके पास ये हाई है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। फिर आपको क्या दिखाना है कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे क्या है, आधार तो देखो ये एंगल है पी है ना, और ये आपके पास क्या है 90 है, तो आधार तो ये वाला हो जाएगा, तो आधार तो 5 हो गया, कर्ण तो आपके पास कितना हो गया, कर्ण आप देख ही रहे हो इतना है, ठीक है। उसके बाद में आपको टेन बताना था, टेन पी, टेन बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। बताओ इसमें लंब क्या है
लंब अभी हमने बता दिया कितना है, ये आपके पास लंब, ठीक है ना, ये, और लंब बटे आधार, तो आधार आपके पास ये है, ठीक है। तो क्लियर आपको। तो यहाँ पे जो साइन पी, कॉस पी, टेन पी के जो मान हैं, जो वैल्यू हैं, वो साइन पी के तो वैल्यू 12/13 है, कॉस पी की वैल्यू तो 5 कितना है 13 है, और उसके बाद में जो आपको बस टेन पी के जो वैल्यू है वो 12 कितना है 5 है। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, आपको चीज़ें आपको क्या करना है, एक बार बनाने के बाद दोबारा आपको इसका प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको बोला हुआ है प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो आदमी को क्या है वो परफेक्ट बनाती है, ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि बार बार मैं जोर देता हूँ प्रैक्टिस पे, क्योंकि आपको बगैर प्रैक्टिस का होना नहीं है कुछ, ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहा हूँ।